करते हैं। भैया म्यूट कर लीजिए पीछे से जो भी है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अब हमने जब आइडेंटिफाई कर लिए 6 प्रोस्पेक्ट्स को, तो अगला क्या है? फोर्थ, आइडेंटिफाइंग द डाउट टाइप, चौथा। और पांचवा क्या है? हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस। तो ये जो डाउट टाइप को आइडेंटिफाई करना और ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, इन दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं अभी हम अगले दो तीन स्लाइड्स में। और फिर वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं वो भी उसकी अगली स्लाइड में। ये 4 5 6 मैं अब आपको ये सिस्टम्स पे आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो इसमें आ जाता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले ना इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले दिमाग में नोट कर लीजिए। अगर आपको किसी के डाउट्स या करना है तो हड़बड़ाना नहीं है, अगबकाना नहीं है कि आपके हिसाब से वो सुन लिया और जोड़ा नहीं, या कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है आप चिढ़ जा रहे हो। आपको बहुत पेशेंस रखना है, काम रहना है। क्योंकि देखिए हमेशा कहते हैं जो जिन पेड़ों में ज्यादा फल होते हैं वो ज्यादा झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है? लिसन, अप्रिशिएट, क्लैरिफाई, एजुकेट। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। तो पहला क्या है? लिसन। उस व्यक्ति को ना बिना इंटरप्ट के लिए सुनिए। हम लोग में ना कीड़ा होता है, वो कुछ बोल रहा होता है उसके बीच, हाँ समझ रहे लेकिन आप समझिए तो, इस तरह से हम बीच में घुसेड़ के बोलते हैं बात को। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, अगर कोई कह रहा है प्रोडक्ट महंगा, हम बहुत देख लिए इस तरह की कंपनी आती हैं जाती हैं, अभी बोल ही रहा है बेचारा, अब बीच में अरे प्रोडक्ट महंगा नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम खाए ना बहुत अच्छा, बीच में हम बोलना शुरू कर देते हैं। ये बीच में नहीं करना, पहले उसके मन की भड़ास पूरे निकालने दीजिए, उससे क्या आप समझ पाइएगा कि आपको किन किन पॉइंट्स पे उसको जाके नॉक करना है। तो पहले लिसन इट, उसको पूरा एक्सप्रेस होने दीजिए। फिर उसको अप्रिशिएट कीजिए कि बने कि हाँ मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल ऐसा होता है और मुझे भी ऐसा लगता था। ये बात जरूर हमेशा उसको बोलिए। इसको कहते हैं फील फेल्ट थ्योरी। फील फेल्ट फाउंड थ्योरी क्या होता है? मैंने फील मतलब मुझे भी ऐसा पहले फील होता था, फिर मुझे समझ आया जब मैंने गहराई से इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली तो समझ में आया कि इतने महंगे नहीं है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इनकी एक एक गोलियों की अगर जब आप रेट्स को तय करते हैं जब मार्केट वैल्यू से, तो आप किसी भी प्रोडक्ट की 35 रुपए की या 30 रुपए की गोली को मैच करें तो एक ही टैबलेट के दाम एक ही पड़ते हैं। उल्टा हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस बैक ये चीजें और हाई हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ये जरूरी नहीं कि उस दाम पर बात आएगी, बट उसका जो ऑब्जेक्शन होगा, आपने सुना पूरा अच्छे से, बीच में ना बोला तो आपको पता चल गया कि कहां कहां उसको समझाने की जरूरत है। तो आप उसको पहले अप्रिशिएट करते हैं फील फेल्ट फाउंड की थ्योरी के हिसाब से, फिर उसको एजुकेट करते हैं, यानी जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में इतना इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, पर टैबलेट दूसरे टैबलेट्स के साथ बराबर मैच करती है, और ये क्लैरिफाई भी करते हैं कि बने ये चीजें हम जैसे किसी से अलग है, और ये चारों स्टेप्स उस पर फॉलो होता है। यानी कि पहले लिसन, फिर अप्रिशिएट, फिर एजुकेट, फिर क्लैरिफाई। ये पॉइंट्स नोट करिए, ऐसे ही जाना है। अब उस व्यक्ति के अंदर में ऑब्जेक्शंस किस प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं, इसको देखते हैं। तो आप ये मत सोचिए, एक बात और, आप ऐसा मत सोचिए कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा, आप तो एकदम फिजिक्स और थ्योरी पढ़ाते हैं, एमबीए की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैंने अपने तजुर्बे को 15-20 स्लाइडों में डाला है। आपको ना समझ में आए, ये बार बार देख सकते हैं, बार बार मेरे से सीख सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए जिस दिन इस खेल को समझ में आएगा बड़ा खेल आसान हो जाता है, और बात घुमा फिरा के वहीं आ रही है। क्या आ रही है? फिर से जाते हैं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फीडबैक कॉल, आइडेंटिफाई, यही 7 स्टेप। इनको मैं गहराई से समझाने के लिए स्लाइड्स बनाई है। मैं चाहता तो आपको 4 शब्दों में जुबानी बोलकर इस स्लाइड को खत्म कर सकता है, इस ट्रेनिंग सेशन को। मैं चाहता हूं आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग मिले ताकि आपको भी लगे भाई कुछ अच्छी चीज मिली। तो चलिए समझते हैं। कल ही मैं आपको बता रहा था कि 3 तरह की प्रॉब्लम्स मार्केट में ज्यादातर आती है। किसी व्यक्ति को डाउट होता है तो 3 ही जगह पर होता है ज्यादातर। एक सेल्फ डाउट होता है, खुद पे, कल मैं बात कर रहा था, इसको याद कीजिएगा। अगर उस व्यक्ति को खुद पे डाउट है ना कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान भी क्यों ना आप दे दें उसको, तो उसको हमेशा एक डाउट रहेगा, जब मेरे से होगा नहीं तो मैं करूंगा कैसे। दूसरा, उसको डाउट होगा उसके सीनियर पर हमेशा, क्या वो हमेशा कंपनियां छोड़ते पकड़ते रहता है, मेरे को क्या संभालेगा, टिक जाए तो एक डाउट होता है। दूसरा, इसको उतना नहीं आता, मुझे क्या सिखाएगा, ये भी डाउट होता है। इसलिए आपको भी लीडर बनना बहुत जरूरी है और आपको भी बोलना आना चाहिए। अगर आप मेरे से प्रेजेंटेशन बुला रहे हैं, करवा रहे हैं, ये 2 4 5 साल तक ठीक है, या खुशवंत जी से करा रहे हैं 5 7 10 तक ठीक है, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं दिखेगा तो कोई व्यक्ति आपके साथ भी जुड़ना नहीं चाहेगा।
और इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस। आप जब सीखते हैं और दूसरे को सिखाते हैं तो अपने जैसा लीडर बनाते हैं, और फिर उसके नीचे भी एक लीडर बनता है, तो एक बिजनेस कम्युनिटी बनती है यहाँ पर। ऐसा कोई मेंबर बनाने का और चेंज सिस्टम नहीं बनता। तो सीनियर पर भी डाउट होते हैं। तीसरा सिस्टम पर, यानी कंपनी, उसके मैनेजमेंट, उसका पैसा बांटने का तरीका, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, या फिर ऐसी कंपनियां बहुत उस व्यक्ति ने देखी होंगी तो उसको ये डाउट होता है कि ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनी करके भी हमने कभी ग्रोथ नहीं करी। आप कभी प्लान दिखा तो अचानक से, जैसे भी कुछ दिन पहले ही हम लोग प्लान दिखा रहे थे ऑनलाइन, कल परसों, आरती जी को याद होगा, तो एक मैडम को पूरा प्लान दिखाना है, अचानक से बोलती है मैंने तो ओरिफ्लेम किया है, फिर थोड़ी देर बोलती है मैं तो हर्बल भी किया है, फिर थोड़ी देर बोलती है मैं तो फॉरएवर भी कर चुकी हूँ। वो कहानियां सुनाने शुरू कर दी। इसका मतलब क्या, उन्होंने इतना कर लिया, तब उनको ये डाउट हो जाता है पता नहीं यहां से भी होगा कि नहीं। वो अपना ही फेथ लूज कर जाती हैं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लेडी, ऐसे मैक्सिमम मार्केट में आपको मिलेंगे जब वो बहुत हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, खुद को अपना बदल के कंपनियां बदलते हैं, तो अपना विश्वास भी खोते हैं और अपने आप को भी खोते हैं। तो ये ऐसे लोगों को भी सिस्टम का डाउट हो जाता है। तो यहां करना क्या होता है, तो जब वो उसको खुद पे डाउट हो तो उसके अंदर में उसके अंदर बिलीफ सिस्टम लाना, ये हमारा काम होता है। यानी उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको क्लियर करना उसके उसके लिए। और ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई उसको क्या डाउट है, तो नहीं कर पाओगे। और अगर 1 मिनट के लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको शुरू में बोले, सारे सवाल। और आपको एक रेकमेंड करूंगा किताब जरूर पढ़ना, सवाल ही जवाब है। नहीं हो तो आप समरी भी, अभी तत्काल के लिए बुक नहीं है तो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्या सवाल पूछने में मजा आता है। वैसे आप सब बोलोगे तो एक क्वेश्चंस की लिस्ट बना के भी आपको दे दूंगा, आपके लिए पूरा होमवर्क करने को तैयार हूं, बट आप लोगों को प्रैक्टिकल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी वो दिमाग में घुसेगा। नहीं तो फिर ये थ्योरी रह जाएगी, लगेगा कोई एमबीए की किताब उठाकर सर ने चिपका के पढ़ा दी। दूसरा, सीनियर पे अगर डाउट है तो आप अपनी सपोर्ट सिस्टम और लीडरशिप के बारे में बताओ। सिस्टम पे डाउट है, देखो नीचे बॉक्स पे लिखा है, तो आप पूरे बिजनेस को अच्छे से जानकारी दो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें, ठीक है। किसी व्यक्ति को अगर ऑब्जेक्शंस की हैंडलिंग है तो ज्यादातर सवाल ऐसे आते हैं, ये 6 आएंगे आपको। क्या क्या सवाल आते हैं, पैसा नहीं है, तो एक्चुअली में ना उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये ऐसा नहीं कि तो इंसान 14-15 हजार जुगाड़ नहीं कर सकता है, उसको डर होता है। देखिए व्हाट इट रियली मींस, एक्चुअली बड़ी अच्छी चार्ट है, आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इसको देखकर, और मीनिंग समझोगे तो और मजा आएगा। मनी, अगर बोल रहा ऑब्जेक्शन उसका मनी है कि पैसा नहीं है, तो एक्चुअली में मतलब पैसा नहीं है ये नहीं है, एक्चुअली मतलब उसको डर है कि उसका पैसा डूब नहीं जाए। एक्चुअली उसका उसका ऑब्जेक्शन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज्वाइन किया और मेरे से ही रिजल्ट ना आए, और उसको एक्चुअली में उसको लग रहा है कि उसका समय, पैसा, टाइम कहीं बर्बाद तो ना हो जाए, या मैंने कहीं गलत जगह कुछ खरीद के समय चीजें बर्बाद तो नहीं कर दी, इसलिए वो फियर ऑफ लॉस का सिंबल है, ना कि उसके पैसे ना होने का सिंबल है, ध्यान रखना है। और ये ट्रेनिंग, ये स्लाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। जब कोई व्यक्ति बोलेगा आपको उस वक्त पैसे नहीं है, तो आपको कैसे हैंडल करना है, अब योर रिस्पॉन्स, इस पे आ जाते हैं। शो वैल्यू नॉट कॉस्ट, तब आपको उसको हैंडल कैसे करना है, चलिए आज वो सिखाते हैं। क्योंकि यहीं से अब आपकी ट्रेनिंग्स हैं, ये 6 मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं, और इसको हैंडल करना भी मैं इसी स्लाइड से सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप सबसे पूछना चाहूंगा, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर 2 मिनट बंद करके, कि अभी तक जो भी सेशन लग रहा है, चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लगा है। मैंने वो वाला अच्छा कि अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत सुंदर मुझे अभी नहीं समझ में आता है, देते रहे, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि गाना चल रहा हो। तो चलिए यहाँ से हम लोग, अच्छा लग रहा है।
Recording in progress. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो नहीं सर नहीं, हाँ ठीक है सर। सबका नेट स्पीड आगे पीछे होती है ना, इसलिए किसी को देर से की सवेर आएगी। तो मनी का अगर प्रॉब्लम है तो वो फियर ऑफ लॉस है, उसको आप वैल्यूज ऐड करके उसको ये बताना है। पहले तो ये उसको रिस्पॉन्स दीजिए कि अगर आज के डेट में ये 10 या 15,000 रुपए हम अगर लगाते हैं और हमारी फ्यूचर लाइफ बन सकती है, अगर हम इससे इंटरनेशनल ट्रिप्स ले सकते हैं या हम अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, ड्रीम पूरे से कर सकते हैं, तो ये 15,000 ना 15 लाख से भी कम है, मतलब करोड़ से भी कम लग रहे हैं, मैंने के बराबर हैं बेसिकली, और बहुत कम है एक्चुअली। उसको आप ये वैल्यू ऐड करिए, उसको ये बताइए कि आज की डेट में अगर आप अभी जिस लाइफ में हैं, अब वहां पर ना उसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एरिया जो पेन पॉइंट्स है उस पर बात कीजिए। आज जो आप लाइफ जी रहे हैं, जो आपके ड्रीम से क्या आपके फुलफिल हो पा रहे हैं, वहां पे बात कीजिए, इस बिजनेस पे बात मत कीजिए। तो क्या आपके अंदर नहीं, आज जैसे कल भाई ने आपको, पुष्पन जी ने आपको बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया था कि वो नल का उदाहरण, जो हर जगह हर किचन में, बरांडे में, हर जगह नल होते हैं। तो जैसे हर आदमी चाहता है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम हो, तो यही एग्जांपल देकर उस वक्त उसी को बोले कि हर, अगर हम जिस कोरोना में भी इसका एग्जांपल और लीजिए कि कोरोना में जो लोग जॉब किया करते थे, अचानक से जॉब चली गई, तो जॉब जाने के बाद कितने लोग बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सोच रहे थे कि काश मैं उस वक्त इन्वेस्ट करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कर लेता, क्योंकि उनके पास सब तरफ से पैसे आने बंद हो गए थे। तो ये उसको समझाइए कि आज हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो कई बार वो सोर्स ऑफ इनकम चली जाए तो क्या होगा, पहला सवाल। उसको फियर क्रिएट कीजिए उसके ब्रेन में, उसको भविष्य दिखाइए। दूसरा ये बताइए, आज जो हम जिस इनकम में हैं, क्या इससे हमारी, क्या हम यही चाहते थे जीवन भर यही लाइफ हो हमारी, कैसे बड़ा नहीं सोचते थे? और अगर ये सारी चीजें मुझे करनी हो तो क्या मैं कोई दूसरी नौकरी ले पाऊंगा? क्या मैं कोई दूसरा बिजनेस कर सकता हूं? क्या इस बिजनेस का एक और बिजनेस कर सकता हूं? तो और अगर बिजनेस करता भी हूं तो कितनी पूंजी लगेगी? आज एक छोटा सा ठेला खोलने के लिए भी 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इसका मतलब मेरा भविष्य, तो फिर मेरे ड्रीम्स को साइड करना होगा, जो मैं कर रहा हूं जीवन भर वही करना होगा। तो उसको ये बताइए कि फिर अगर वही सब जीवन भर करना होगा तो वही एक कहावत मशहूर है, आप वही करते रहे जो जीवन भर किया है, तो वही मिलेगा जो जीवन भर मिला है। कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना होता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये 15,000 या ये 13,000 आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके बदले में आपको लाइफ मिल रही है, फ्यूचर मिल रहा है, ड्रीम्स मिल रहे हैं, और साथ में अच्छी हेल्थ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, आप जब ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं। आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि आज की डेट में अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स या पैसे लगाए, और आप सोचिए उस आज आप अगर अपने हेल्थ पर खर्च नहीं करते हैं, तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब ये 20 से 25 लाख लगाने हो, तो क्या ये जायज रहेगा? ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक्चुअली में अब ये आपने कहीं खर्च नहीं किए, आपने लॉस नहीं किया, बल्कि अपनी हेल्थ को मेंटेन किया है। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल और आंसर्स दे रहा हूँ, ऐसे कई आंसर्स आप बना के बोल सकते हैं प्रोस्पेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के साथ। जो मैंने यहाँ पर एक चैप्टर बताया था, आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे तो इसी के हिसाब से मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ हेल्थ वाला है, ऐसा आइडेंटिफिकेशन, उसको सिर्फ आपने प्रोडक्ट के लिए बात की है, तो उसको फिर आप उस तरीके से डील करो। जहां बिजनेस है तो ये वाला एग्जांपल दिया मैंने, और जहां प्रोडक्ट्स की बात आएगी तो वहां ये बोल सकते हैं, क्या आपसे हेल्थ से महंगी है ये प्रोडक्ट? या फिर आप उसको ये बोल सकते हैं कि आंखों के, हार्ट्स के, लीवर के का क्या मोल होता है, और जब ये 15-20 साल बाद अगर कुछ नुकसान आए तो इनको रिकवरी करने में कितने खर्च होते हैं? क्या 10-15 हजार को उसको रिकवर करने के लिए कोई कैलकुलेशन है? क्या उससे कोई तोल मोल है? उल्टा अगर ये 10-15 हजार लगाकर हमारा भविष्य बन सकता है, और इवन 10-15 हजार भी मत बोलिए, उसको बार बार बोलिए, एक मामूली सी अमाउंट लगाने से आपकी फ्यूचर हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज कन्वर्ट हो सकती है। तो आप, मुझे जहां तक लगता है, मनी इज नॉट द मैटर। आप उसको डायरेक्टली मुंह पे ये बात बोलिए, खुल के बोलना सीखिए। कभी भी आपके मन में कुछ नहीं देखिए ना, हो जाएगा, वो भी हाँ हटकर कोशिश कर रहे हैं, नहीं ठीक है करिए ना, हो जाएगा, हाँ कोशिश कर रहे हैं, ये पिक्चर ना दोनों माइंड गेम खेल रहा हो कुछ नहीं रहा है। आप उसको डायरेक्टली बोलिए कि मुझे मालूम है जहां तक, मनी इज नॉट द बिगेस्ट मैटर, डायरेक्ट बोलिए उसको, क्योंकि आपको ये चैप्टर पढ़ चुके हैं आप।
तो आप उसको बोलिए आज अगर किसी घर पे कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए, किसी की हड्डी टूट जाए घर पे, तो हम उस वक्त डॉक्टर को नहीं बोल सकते कि 1 महीने 2 महीने रुक जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दोबारा पैसे जमा करके लाऊंगा तो हड्डी जोड़ लूंगा। उस वक्त हम कहीं भी मैनेज करते हैं। तो उस वक्त हम क्यों मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि वो प्रायोरिटी है, जरूरत है, इंपॉर्टेंस है। ठीक उसी तरीके से यह को अगर आप अपने ड्रीम से कनेक्ट करें और प्रायोरिटी समझें तो ये मैनेजमेंट भी हो जाएगी। और अगर आपको ये हल्का लग रहा है तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब यहां पर इतना बताने का उससे बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको इस बिजनेस में कहां कमियां दिख रही है, या आपको लॉस ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है जो आपको लग रहा है इसमें मैंने ये आपके लायक नहीं है, या क्या आपके अंदर हमें इसको बेहतर कर सकते हैं? ये सवाल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? ये चैप्टर को, अब ये क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक ही पर अगर हम इतना ध्यान देंगे तो बहुत सारे हैं और अंत नहीं होगा। ऑब्जेक्शंस का एक एग्जांपल दिया मैंने, और ऐसा आप खुद भी कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग से जवाब बना सकते हैं। बोलिएगा तो फिर मैं आपके लिए वर्कआउट करके बना के कहानी जैसा लिख के दे दूंगा, लेकिन आपका दिमाग चलेगा। जितने प्लान दिखाइएगा ना, जितने फॉलोअप कीजिएगा, जितने ऑब्जेक्शन हैंडल कीजिएगा, आपका दिमाग तो नहीं चलेगा। ये जितने भी जवाब मैं बता रहा हूं, मैं कहीं पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इतने प्लान दिए हैं तो मुझे आइडिया हो चुका है कि कहां क्या समस्याएं आती है। इसीलिए बिजनेसमैन वही होता है जो ज्यादा फील्ड पे, ग्राउंड पे खटता है। जो खटवाता है अपलाइन को, वो बिजनेसमैन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, टाइम। अगर वो कह रहा है टाइम की समस्या है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, फिर उसको बिजनेस अच्छा लगा है लेकिन वो टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रायोरिटी कंसर्न है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। वो पहले प्राथमिकता अपने जॉब को दे रहा है या बिजनेस को दे रहा है, और इसको हल्के में ले रहा है। तो आप इसको पहले तो इसकी वैल्यू थोड़ा क्रिएट कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें अगर ऐड ऑन हो जाए। आज के जमाने में ना अंबानी भी दूसरी तीसरी बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और हम उसी जगह फंसे हैं। क्या अंबानी के पास टाइम नहीं? उसके पास तो हमारे से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो दुनिया भर के बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बट फिर भी वो टाइम निकाल रहा है। उसका रीजन क्या है कि उसके विजन क्लियर है कि जितने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगी उतनी ग्रोथ होगी। उसी तरह से अगर आपके पास प्रायोरिटी कंसर्न है, आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम वही 80% मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं जहां हम फंसे रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अब उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि ना यहाँ अगर आप बोलिए ना मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ है, तो उसको लगने लगेगा मेरी बेइज्जती कर रहा है, बुराई कर रहा है। तो उसको ना अप्रिशिएट भी बीच में करना है, किसी का ना इज्जत देनी है सामने वाले को। आजकल इज्जत के लोग भूखे होते हैं, उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कीजिएगा ना तो सामने वाले को लगेगा भाव खा रहा है ये, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, उसको ये बोलना है कि आपके जैसे लीडरशिप पर्सन, आपके अंदर क्वालिटी, आप तो आप बहुत बड़े लेवल के लिए बने हैं, और मुझे जहां तक पता है आप और मेरे, हम सबके ड्रीम्स बहुत बड़े थे, और मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है टाइम की बात, बट उसके बाद भी हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बिजनेस में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है। अब यहाँ देखिए शो फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी मैंने लिया है। इसका मतलब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आप अपने जॉब के टाइम में घुस के करिए, आप अपने जॉब के बाद भी कर सकते हैं। आप एज अ हाउस वाइफ घर पे अपने घर संभालने के बाद भी कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस में दुकान का टाइम ऑफ करके भी कर सकते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ये बिल्कुल एक एसआईपी की तरह है। अब यहाँ पे उसको एक एग्जाम्पल फिर दिए जो भाई ने परसों दिया था एग्जाम्पल। ये बिल्कुल एक एसआईपी की तरह है, एक पिगी बैंक की तरह है, जहां रोज आपने 2 रुपए रखे और भूल गए। एसआईपी में रोज पैसे डाले और भूल गए, 1 साल के बाद आपने देखा तो बहुत बड़ा पैसा था। अगर आप सेविंग नहीं करते तो नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से आप अपने टाइम के 1-2 घंटे यहाँ पर जमा करते जाइए। 1-1.5 साल के अंदर ये पाइपलाइन जो है ना आपको 2-4 लाख रुपए महीने देगी, एक कंपाउंडिंग का पावर देगी और एक बहुत बड़ी ग्रोथ देगी। तो यहाँ आपने क्या किया, फिर से वैल्यू भी क्रिएट की, फ्लेक्सिबिलिटी भी बताई कि हमारे बिजनेस में आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और उसको ये भी बताया कि अंबानी के पास भी टाइम नहीं है बट वो मैनेज करता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी दिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करी, और ये है आपका एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं आप, एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार में वह व्यक्ति इतना क्या बोलते हैं अंबानी जैसा दिमाग रखता है, तो आप उसको बिजनेस क्यों बता रहे हो? तो पहले से ही कर रहा होता है। तो पहले उस व्यक्ति को देखिए, हमारा कल्चर है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छी जगह पर जुड़ रहे हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ प्लान बेचकर, ये ज्वाइन कराकर, उससे 2 मिनट के पैसे लेकर नहीं। बहुत कंपनियां क्या कर रही हैं, ठगती हैं, आपको हम डिजिटल सिखा देंगे, पैसे लिए लपेट के बस कुछ कुछ सिखाए और साइड हो गए। आपकी लाइफ में कोई
वैल्यू एड ऑन्स नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, हम आपका माइंड ही पूरा बिजनेस माइंडेड बना रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप ना जिस दिन तैयार हो जाते हो ना, तो हम रहे ना रहे, आप करोड़ों में रहते हो। और मुझे अपने आप में मुझे पता है पिछले 15 सालों में अगर हमने टीम में 80 से ज्यादा लोग 1-1 लाख रुपए कमाने वाले बनाए थे ना, तो ये सब ट्रेनिंग्स देने के कारण है। उनके पूरी लाइफ को हमने ट्रांसफॉर्म किया था, सिर्फ पैसे से नहीं, बुद्धि से, शक्ल से और अकल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड टू थिंक। अगर कोई ऐसा कहता है कि मुझे समय दीजिए सोचने के लिए, इसका मतलब उसके दिमाग में ना एक अनआंसर्ड डाउट है। मैंने कुछ ऐसे डाउट हैं जो बोल नहीं पा रहे। कुछ लोग ना हिचकिचाते हैं बोलने के लिए, मुंह खोलते नहीं है, उनको कुरेद के बोलना पड़ता है। भैया बोलिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, ये मैं थोड़ा मजाक से बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा नहीं बोलना है। तो वो उनके मन में डाउट्स होते हैं लेकिन खुल नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपका? क्लैरिफाई द रियल क्वेश्चंस। तो उसके अंदर से सही क्वेश्चन बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, एक सारे क्वेश्चन देखिएगा, इस स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्शंस हैं और जो भी एक्चुअल मीनिंग है उसके और जो रिस्पॉन्स है, इन सबका एक ही तरीका है, सवाल पूछने और एप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछने। कैसे सवाल पूछेंगे जरा सा देखिएगा। जब वो बोलता है नीड टू थिंक, यानी इसके मन में मैं सोचूंगा, बताता हूं, तो इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं जो खुद भी नहीं बोल पा रहा। तो आप इसको कैसे बाहर निकालेंगे? देखिए, कुछ सवाल मैं एग्जांपल देता हूं, और ये सब क्वेश्चंस बोलिएगा तो मैं लिख के भेज भी दूंगा, बट कुछ आइडिया मैं अभी दे दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कम वक्त में बहुत कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे समझते हैं, क्योंकि हम लोग लाइव वर्कशॉप में होते हैं ना, तो 2-4 घंटे आराम से सामने से बैठ के करते हैं। और जूम में क्या होता है ना, आप भी थोड़ी देर बाद खाना वाना बनाने का चहलकदमी करने लगता है और वो फोकस गड़बड़ा जाता है। चलिए पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो जब उसके मन में अनआंसर्ड डाउट होता है तो कैसे जवाब देंगे? आप उससे बोलेंगे कि आप बेसिकली किस एरिया में या किस पार्ट में ज्यादा कंसर्न है या आपको सोचने की जरूरत है। मैंने आपको प्रोफाइल पार्ट को समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट पार्ट या बिजनेस पार्ट। इस तरह से आप उसको चैप्टर क्वेश्चन करके बाहर निकालिए उसके डाउट्स, जो अनआंसर्ड डाउट है। अरे बोले नहीं सब ठीक है, बस प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा प्लान अब उसका मुंह से निकलेगा, ये बस थोड़ा प्रोडक्ट कुछ निकलेगा मुंह से। तो जो कुछ थोड़ा सा निकलेगा उसको फिर क्वेश्चन वहीं पे डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन फायर। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? याद रखिए, मीनिंगफुल क्वेश्चन होने चाहिए जिससे उसके डाउट्स बाहर आ रहे हो और आंसर्स भी निकल रहे हो। तो अब आप उससे सवाल क्या पूछेंगे? जैसे अगर उसने बोला कि नहीं प्रोफाइल तो ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, बस थोड़ा सा प्लान में डाउट है, या फिर अगर ऐसा बोलेगा थोड़ा और हमको सर्च करने दीजिए, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, तो आप उसको तुरंत बोलिए सर्च तो आप करेंगे, नो डाउट करिए, लेकिन सर्च गूगल पे वही करेंगे, यूट्यूब में वही करेंगे जो डाला हुआ दिख रहा है। तो सर्च करके आपको सामने सामने देखेंगे मैंने इस बिजनेस को रिसर्च किया है। एक बड़ी सी लाइन है, लिख लीजिए। आप सर्च करेंगे मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च और सर्च में अंतर क्या है सर? सर्च में सामने जो दिख रहा है आपने वो देख लिया, रिसर्च मैंने 1 साल 6 महीने इसमें लगाए हैं ढूंढने में चीजों, और फिर अपनी थोड़ी सी एक स्टोरी बताइए कि मैं पहले, आप सबकी अलग अलग स्टोरी होगी और वो जेन्युइन स्टोरी बताइए, नाटक वाली कोई स्टोरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं भाई 10 साल किसी जगह काम किया, फिर छोड़कर अब मैं बैठ गया था, बट मेरी टीम ने बोला तो मैं वापस आया, मैंने रिसर्च करी 2 साल, फिर इस काम को आया। दूसरी तरह आप भी कह सकते हो कि मैं 2-3 कंपनियां कर चुकी थी, या लास्ट कंपनी में मैं था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट अचानक से जब पता चला पूरे भारत में इतनी बड़ी कंपनी लॉन्च हुई है, मौका मिल रहा है, तो मैंने इस पर रिसर्च किया। अब ये छोटी सी स्टोरी ऐड करके बोली कि मैंने इस पर रिसर्च किया तो देखा ये 34 साल से, अभी ना यूएसपी ऐड कर दीजिए, 34 सालों से 25 देशों में चल रही है, इतने ज्यादा एथलीट्स कंसर्न है। तो और जब डिटेल्स में चीजों को निकाला तो समझ में इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो मत कीजिए, रिसर्च कीजिए, और रिसर्च में जहां मेरी जरूरत हो आप मुझे एक बार जरूर बताइए, मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। ये लाइन बोलकर इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि फिर आप दूसरे दिन उसको ना कॉल बैक करके बोलते हैं तो सर आपने क्या क्या रिसर्च किया। वो कहता है अगर कि मैं अभी देख ही रहा हूं, तो आप उसको बोलिए मैं आपको कुछ रिसर्च एरिया की डिटेल्स भेज रहा हूं, कुछ लिंक्स भेज रहा हूं, जरा इसको देखिए। तो ये क्या हुआ, हमने उसको एक पाइपलाइन में फॉलो के लिए फिर से लगा दी।
ये खैर आगे स्लाइड में इसको चर्चा भी करूंगा, बट एक आइडिया दे दिया मैंने कि अगर ये आगे तक जाए कि भाई मुझे ढूंढने तो तब ये वाली नौबत है, तब वो आगे का फॉलोअप में चला जाता है। लेकिन वो अभी अगर वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा प्लान नहीं समझ आ रहा, तब आप उसको क्लेरिफाई कर दीजिए, तो वहीं पर सॉल्व हो जाता है। एक तो ऑन स्पॉट क्लोजिंग वो हुआ जब आप उसने कुछ क्वेश्चन पूछ के डाउट निकाला और वहीं कर दिया, और एक जो कोई ढीठ है या फिर उसको टालना है आपको, या फिर वो जेन्युइनली बोल रहा है, सर्च करना है, तो आपको वो वाला एग्जाम्पल देना जो मैंने भी दिया। समझ पा रहे हैं आप लोग? सब सुन रहे हैं? ठीक ठाक लग रहा है? अगर आप एक्साइटेड है तो ई टाइप करें, अगर ओके ओके है तो ओ टाइप करें। ओके ओके मैंने ठीक ठाक है, चलो ठीक ठाक लग रहा है सर, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी देख लो कौन कौन क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा ई है, तो आपको कुछ वैल्यू ऐड हो रही है आपके इस ट्रेनिंग सेशंस पे? कुछ ऊपर से पार को नहीं हो रहा? आगे बढ़ते हैं। फैमिली डिसीजन, कई लोग ये बोलते हैं पापा से पूछ के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, पति से पूछ के बताऊंगा, या फिर चाचा जी से पूछ के बताऊंगा, जो भी ऐसा डिसीजन है। तो एक्चुअली क्या है ना, वो व्यक्ति डिसीजन मेकर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो डिसीजन मेकर नहीं है तो यहां पर हमेशा वो फंसेगा और आप भी फंसेंगे। तो यहां पर आपको वह व्यक्ति को ना हमेशा किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल आप मेरे को भी ले लीजिए, मैं इतना बड़ा लीडर हूं, इतनी बड़ी ग्रोथ करी है, फिर भी जब ये कंपनी चुन रहा था ना तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो मैं अपने भाई से कंसल्ट कर रहा था कि क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे मन में भी डाउट्स थे, ये कंपनी करूं या ना करूं। ध्यान रखिएगा, इतने बड़े लीडर के दिमाग में भी डाउट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला नहीं करने वाला, हर व्यक्ति करने वाला। ध्यान दीजिएगा, मेरे मन में डाउट्स थे, मैंने 1 साल तक इस कंपनी की डिटेल्स रिसर्च करी, प्लान देखा, प्रोडक्ट देखा। आज जो आप लोगों को मैं इतनी चीजें दिखाता हूं, ये मेरी मेहनत है खुद से रिसर्च करने की, किसी अपलाइन ने नहीं बताया, और मैं खुद जाकर सामने से बोला मुझे ज्वाइन करा दीजिए। मुझे किसी अपलाइन ने आके नहीं बोला कि भाई मैं तुझे जोड़ दे रहा हूं, और मुझे किसी अपलाइन ने आके आज तक सपोर्ट सिस्टम के लिए बात भी नहीं करी। मैंने डे 1 से, आप सब जानते होंगे, कभी भी मेरे अपलाइन से आपने कभी मेरे को प्लान दिलवाते देते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद से रिसर्च करी। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, मुझे डाउट्स थे, तो मुझे भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, तो यहां पर मैंने अपने भाई के साथ में डिस्कशन किया। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो मैं तो इस अपनी जगह बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग तो जो जेन्युइन तौर पर डिसीजन नहीं ले पाते, या उनको डर लगता है, उनके फादर कुछ कह दें या वाइफ कुछ कह दे, या फिर वो कर भी ले तो पीछे से वाइफ या हस्बैंड चिढ़ के गुस्सा होकर बोलते हैं कि भाई क्यों तुम फालतू में फजूल में फंस गए। तो जब उनका विजन ही क्लियर नहीं, तो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे और माहौल नेगेटिव रहेगा फैमिली में, तो ग्रोथ नहीं होती। तो उस वक्त आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए आपको? आप उसको तुरंत बोलिए कि कितना अच्छा रहेगा कि क्यों ना हम, आपकी वाइफ और आप दोनों साथ मिलकर इस बिजनेस प्लान को देखें। इससे क्या होगा, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट को देखेंगी और आपको बता पाएंगे कि आपको करना चाहिए कि नहीं, और हो सकता है वो आपकी एक सपोर्ट बन जाए, क्योंकि वो आपकी वाइफ आपकी लाइफ लाइन नहीं है, आपकी पार्टनर भी है लाइफ टाइम की। तो ये जो एग्जांपल मैंने वाइफ के लिए दिया, ये वाइस वर्सा है, आप पति के लिए भी यही डायलॉग हो सकता है, सेम है, बस उल्टा कर देना है। और अगर ये पिताजी और बच्चे की बात होती है तो भी वही बात है, बस देखिए शब्द फिल इन द ब्लैंक्स हटा देना है। अब एक एक चीज तोते के जैसा रट के तो आप करेंगे नहीं, कुछ तो अपना भी दिमाग लगाएंगे। बट एक उदाहरण दिया आपको कि आप क्या कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जब वो दोनों एक साथ बैठते हैं ना, और जब आप तब बिजनेस दिखाते हैं, तो हो सकता है दोनों के दिमाग में घुस जाए, तो 2 लोग मिलकर करेंगे ना, डबल स्पीड में काम होगा। यहाँ पर अगर कोई हस्बैंड्स बैठे हैं, उनके साथ अगर वाइफ सपोर्ट कर रही होगी, तो देखिए बिजनेस कितना अच्छा ग्रो करता है। फॉर एग्जांपल हमारी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलकर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बात है कि दोनों मिलकर, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ दिन पहले हमने जॉन सर आए थे ट्रेनिंग में मंडे को, इस मंडे से पिछले वाले मंडे में कितने लोगों ने उनकी ट्रेनिंग अटेंड की थी, एक बार वाइट टाइप करें। तो जॉन सर ने बताया कि मैं शादी से पहले ही एक अलग मैं ज्वाइन कर चुका था यूसाना, और मेरी वाइफ भी, मैं इंजीनियर था। उन्होंने अपनी स्टोरी बताई और उन्होंने ये बताया हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे हैं और आज के डेट में 15 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं। तो देखिए 15 करोड़ कमा ले तो एक इंसान की ना लाइफ टाइम की ना जॉब से भी कैलकुलेशन करो 40,000 के हिसाब से। आप कभी मेरा स्लाइड देखेंगे तो उसमें मैं जोड़ के दिखाता हूँ। एक व्यक्ति अगर मिनिमम 20 साल की उम्र से 60 साल तक जॉब करता है तो 40,000 के हिसाब से ना मोटा मोटी वो 2 करोड़ रुपए कमाता है पूरे जीवन में। और अगले व्यक्ति ने 10 साल में 15 करोड़ रुपए कमा लिए हस्बैंड वाइफ मिलके, तो और क्या चाहिए, मिलके एंजॉय भी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ घूम भी रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फादर सन, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड सब मिलकर भी ये काम कर सकते हैं। तो जहां पर ये सवाल आता है ना
कि मैं पूछ के बताता हूँ हस्बैंड से या पिताजी से या वाइफ से, तो आप उसको बड़े अच्छे से ये बात बोलिए कि मैं चाहूंगा कि आप और वो दोनों मिलकर इस बिजनेस को देखिए और जहां आपको डाउट्स हो वहां पर क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आप दोनों मिलकर और अच्छा कर सकें, नहीं भी तो कम से कम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा, और नहीं भी डिसीजन लेनी होगी तो एटलीस्ट वो क्लैरिफाई कर पाएंगे कि किस कारण से ऐसा हुआ। तो चलिए हम लोग मिलकर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे और थोड़ी जानकारी लेनी है तो थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये भी वही वाली बात है, नीड टू थिंक वाली। तो उसको इन्फॉर्मेशन गैप है, तो उसको अभी तक पूरी तरीके से एक्चुअली में समझ नहीं आया है। तो आप उससे एक बात पूछिए कि ठीक है, आपको और इन्फॉर्मेशन आप जरूर लीजिए, खुद भी देखिए और हमसे भी। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किस एरिया में आपको और जानकारी चाहिए? प्रोडक्ट के संदर्भ में, प्रोफाइल के संदर्भ में, या बिजनेस प्लान के संदर्भ में? ऐसे जब आप उसको पूछते हैं तो ऑप्शन देते हैं और मजबूर करते हैं किसी एक पॉइंट में बोलने के लिए। अगर जेन्युइन है वो व्यक्ति, तो वो कहीं ना कहीं एक जगह जब मिस हो रहा होगा तो तुरंत बोलेगा नहीं, थोड़ा प्रोडक्ट जानना चाहते हैं, तो या फिर थोड़ा बिजनेस जानना चाहते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट बोलता है तो आप तुरंत बोलिए कि प्रोडक्ट्स के मामले में तो हम बेहतरीन हैं, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, एथलीट्स खाते हैं, यूएसपी तुरंत प्रोडक्ट की बता दीजिए। बिजनेस प्लान बोलता है तो बिजनेस प्लान का यूएसपी बता दीजिए कि पूरे भारत में 2% देने वाली दुनिया की कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं। और बाइनरी में भी ये जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, ये यूनिक बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान है। पिछले 34 सालों से इस बिजनेस ने प्लान भी चेंज नहीं किया। ये कुछ यूनिक चीजें वहां पर आप तुरंत डाल दीजिए। अगर वो कहता है नहीं सब ठीक है, प्रोफाइल ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, प्लान ठीक है, बट थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, तो फिर पूछिए कि किस एरिया में मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूं ताकि आप इस डिसीजन को लेने में ज्यादा आपको आसानी रहे, क्योंकि मुझे ये पता है ये अवसर आपके जीवन को बदल सकता है। और हम, क्योंकि ये भारत में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है और इससे कई लोगों के ड्रीम चेंज हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉलेट लार्सन का एक इमेज दिखा दीजिए, कॉलेट लार्सन की फोटोज रख सकते हैं और दिखाइए गूगल चैट जीपीटी में सामने से उसको पूछ के कि भाई कॉलेट लार्सन की कितनी इनकम है मंथली। और ये मैं हमेशा करता हूं। क्या आप सब मेरी बातें सुन पा रहे हैं? क्योंकि ना कई बार ऐसा भी होता है, मैं बोलते रहता हूँ, नेटवर्क नहीं तो पता चल रहा है बस बोल ही रहा हूँ मैं। तो एनीवेज, मैं आपको इस तरह से आपके सामने में नेटवर्क छूट जाता है। हाँ, तो आपको आपके सामने में मैं गूगल पे सर्च करके बता रहा हूँ, देखिएगा चैट जीपीटी में। ये काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, कभी मेरी आवाज ना है बीच में तो कोई टोक देंगे, ध्यान रखिएगा। तो अभी चैट जीपीटी से हम पूछते हैं, कॉलेट लार्सन जो कि यूसाना में है, कॉलेट लार्सन जो कि यूसाना में है, उनकी मंथली इनकम कितनी है? ये सर्च जब हम करते हैं तो सामने से एक आंसर आता है, देखिएगा 1.2 करोड़ प्रति माह लगभग। देख रहे हैं आप सबको? यस या नो? आप सब देख पा रहे हैं? यस यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो जब आप 1.3 करोड़ उसको दिखाते हैं और फिर उसको कॉलेट लार्सन को उसकी इमेज दिखाई, फोटो दिखाई कि भाई 75 ईयर ओल्ड लेडी है, और आप उसको ये बताइए कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर भारत में आई है, अगले आदमी अगर 34 सालों से इतनी इनकम ले रही है, तो क्या आपको और मुझे ये पैसा नहीं चाहिए? एक बात और याद रखिएगा, कोई व्यक्ति आपको नो इसलिए भी कहता है क्योंकि उसको ड्रीम नहीं दिख रहा, और आप ड्रीम से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब भी रिजल्ट नहीं आते हैं, याद रखिएगा। तो जब ये जितने भी मनी, टाइम, नीड, ये सब के आंसर्स आप दे रहे हैं, साथ में ना उसको उसके ड्रीम से भी कनेक्ट करते रहे। ये रिस्पॉन्स जो मैंने लिखे हैं ये तो ठीक है, साथ में ड्रीम से भी कनेक्ट करते रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉट इंटरेस्टेड में। वो डायरेक्टली मुंह में बोल दे रहा है कोई आदमी, ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग जो कह देते हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाट इट रियली मीन्स। इसका मतलब है उसके अंदर में कुछ हिडन ऑब्जेक्शंस हैं। वो हिडन ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं? उसको आपको डिस्कवर करना है। रिस्पॉन्स आपका क्या है? डिस्कवर द रियल रीजन। वो क्या हो सकता है? वो हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो जो डैड बोलता है ना मैंने मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या तो उसने पहले की नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर ली है, या उसके आजू बाजू में किसी को उसने करते देखा है, उसको डाउट है इसलिए पहले से ही बोल दे रहा है कि ये सब चीजें, या फिर उसने कोई मीम वगैरह देखा है जिसमें उसको लग रहा है कि भाई ये सब तो भाई जोड़ने वाला काम है, या फिर ऐसे कई चीजें हो सकती हैं जो उसके अंदर चल रही हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे कि उसके अंदर क्या चल रहा है जो उसने डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहे?
आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन पूछिए उससे कि इस बिजनेस में वैसे कौन सा ऐसा रीजन है या एरिया है जिसके कारण ये आपकी लाइफ को वैल्यू ऐड नहीं कर पाता या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर मुझे आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि मैं इन चीजों को अपने स्तर पर समझ सकूं और मैंने आगे आपको फिर इस बिजनेस को लेकर उसको और क्लेरिफाई कर सकूं। हो सकता है वो आपके काम की चीज हो। तो वो वहां पर एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि वह व्यक्ति ना वहां पर अगर रियली में किसी आजू बाजू को देख कर आया होगा ना कि भाई उस कोई बगल वाली कंपनी किसी ने फेल हो गया कोई कंपनी को देखकर, या उसने भी की होगी, तो वो उसके मुंह से निकल जाएगा, बोल देगा अरे भाई बहुत ऐसा कर चुके हैं, देख चुके हैं। या फिर वो कह देगा कि मैंने मेरे पड़ोसी ने भी किया था, नहीं हुआ उससे। या फिर वो ऐसा बोल देगा कि एक्चुअली में ये सब टाइम वेस्ट है क्योंकि मैंने इसे देखा इसमें कुछ होता नहीं है। तो वो फिर वो खुलेगा, क्योंकि जब वो डायरेक्ट नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो आपके पास तो विकल्प ही खत्म हो गया, मुंह में ताला मार दिया उसने, दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजा खोलने के लिए जो चाबी है वो सवाल है, आप उससे डायरेक्टली पूछेंगे इसमें ऐसा कौन सा एरिया ऑफ कंसर्न है जिसके कारण आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आया। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड वाइड कॉलेज लार्सन टाइप की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पैसे कमा रही हैं, अच्छे इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो और हर आदमी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, तो आपको यहाँ पर क्या कमियां दिख रही हैं? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देता है, और फिर आप इस चीज को आंसर उसी से कॉलेज लार्सन या फिर कुछ अच्छे इंजीनियर्स डॉक्टर्स की फोटो वीडियो दिखाकर ये चीजें क्लियर कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी कह सकते हैं इन सब फालतू चीजें, इन सब प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आता है, बहुत कंपनी के खा चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास अच्छा ये सारी चीजों के लिए ना आपके पास टूल्स होने चाहिए दिखाने के लिए। जैसे मैंने कुछ ग्रुप में वीडियोस भी डाली थी जिसमें मलेशिया के कुछ डॉक्टर्स इंटरव्यू दे रहे थे और बता रहे थे कि मैं 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ और मैं यूसाना के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को, ताकि वो अच्छी हेल्थ को मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर वो वीडियोस को दिखा सकते हैं। अगर कोई कहता है इसमें पैसे वैसे नहीं आते हैं तो आप कोई अच्छे अर्नर का जैसे कॉलेज लार्सन का ChatGPT में दिखा सकते हैं। अगर वो कहता है कि ये मैंने हम एजुकेटेड है, हमसे नहीं होगा, या मेरे पास कोई लिस्ट या लिंक नहीं है, या मेरे कोई जान पहचान का नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम भी देते हैं, जहाँ स्किल्स एनहेंसमेंट भी कराते हैं, आपकी सोशल मीडिया डेवलपमेंट सिखाते हैं, जहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं। और ऑनलाइन में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर उससे पूछते हैं कि क्या, आपसे एक सवाल है मेरा, क्या ऑनलाइन में आपको कितने आदमी होंगे इस दुनिया में? फेसबुक इंस्टाग्राम में कितने होंगे? अगर वो जानकार होगा तो बता देगा, नहीं तो बोलेगा पता नहीं होंगे। आप फिर बोलिएगा लमसम में गेस कीजिए, बोलेगा लाखों में होंगे। तो आप उससे बोलिए अगर लाखों में उन 2-4 भी आपके ढंग से अगर आपको वहां से मिल जाए और आपका बिजनेस 5-7 लाख रुपए महीने में चल जाए तो कैसा रहेगा? तो आप बोलेगा बहुत अच्छा। तो बोलिए ये चीज भी हम सिखाते हैं, हम सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, स्किल डेवलपमेंट करना भी सिखाते हैं। क्योंकि एक इंसान के पास अच्छी कंपनी भी आ जाए और नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। गाना आता है लेकिन कहाँ गाएं, अच्छे प्लेटफॉर्म में तो भी सही नहीं है, और अच्छा प्लेटफॉर्म बॉलीवुड मिल जाए और आपको गाना नहीं आता तो भी सही नहीं है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, हर वो ऑब्जेक्शन का रियल मीनिंग समझने की कोशिश करिए। ये हुआ चालाकी, ये हुआ बिजनेस कंसल्टेंट, वो बोलता कुछ है लेकिन आप समझ अंदर से पहले जाते हैं, उसको कहते हैं अंतर्यामी। समझ जाते हैं कि वो एक्चुअली उसका कंसर्न मनी टाइम नीड टू थिंक नहीं है, उसका कंसर्न है फियर ऑफ लॉस, प्रायोरिटी कंसर्न, या अनवांटेड डाउट या अनआंसर्ड डाउट्स। और आपको रिस्पॉन्स क्या देना है वो आपने अभी मेरे से थोड़ा ब्रीफली समझ लिया, कैसे कैसे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद जब उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लेते हैं तो आपके फॉलोअप्स में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये भी तो हर ही स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आप सब लोग जो है ना, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करो लो। हाँ, मुझे आप लोग दिख नहीं रहे थे, आप दिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को ना मैं हमेशा एक बात सिखाता हूँ कि फॉलोअप को क्या करते हैं, बार बार एक ही बात बोलते हैं फोन करके, तब कब से ज्वाइन कर रहे हैं सर, बस जुगाड़ कर रहा हूं पैसे का, बस कर लीजिए ना। ये वाली प्रॉब्लम बार बार होती है। तो आपको क्या करना है, ये एक साइकिल देख रहे होंगे, एक व्हील गोल सा। अब जो आपको रोज फॉलोअप करना है ना, रोज एक ही कहानी और एक ही गाना नहीं देना है, उसको वैल्यूज ऐड करनी है। उसके फॉलो अप करना मतलब उसके पीछे पड़ना नहीं होता है। फॉलो अप करना मतलब उसके इंफॉर्मेशन को और क्लियर करना, उसको और अच्छे रूबरू गाइडलाइंस देना। कैसे देंगे? हर दिन
उसको एक अलग तरह की डिटेल्ड वीडियो, इंफॉर्मेशन, लिंक या जानकारी देंगे, चाहे वो आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो या फोन पे दे रहे हो। कैसे? मोस्टली तो हम तो ऑनलाइन कुछ डेटा भी, वीडियो भी भेज सकते हैं या कुछ कंटेंट भी। क्या होता है? लाइफस्टाइल कंटेंट, प्रोडक्ट एजुकेशन, इवेंट्स, पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस स्टोरीज। ये एक व्हील वैगन दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है आप सबको? यस या नो? ये तो दिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, आप उसको एक दिन छोटी सी 31 सेकंड की प्रोडक्ट एजुकेशन की वीडियो भेज दीजिए। कौन सी वीडियो भेजेंगे? वैसे अगर मैं इसमें भी मदद कर दूं आपको तो आप तो और बड़े खुश हो जाएंगे। कुछ आइडियाज वैसे मैं आपको एक फोल्डर में बनाकर आज मैं सोच रहा हूँ, मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। और ये सारी जितनी आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट एजुकेशन, टेस्टिमनी, टीम कल्चर, ट्रेनिंग, सक्सेस स्टोरीज, इनकी 30-30 सेकंड की वीडियोस आप एक फोल्डर में बनाएं या एक गूगल ड्राइव में रखें या आपके मोबाइल में आवाज रखें। आप हर दिन उसको एक डिटेल ये इन्फॉर्मेशन दे। तो उससे होता है क्या ना, मैं यहाँ पर फिर एक पॉइंट रखना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति एक बार में ज्वाइन नहीं करता है। मैंने क्या बताया, पिछले कंपनी में एक व्यक्ति मेरे पास 4 साल बाद आया था। उसका रीजन क्या था? मैं उसके पीछे पड़कर चेप नहीं रहा था, बार बार ये नहीं बोल रहा था कब ज्वाइन करेगा, कब बिल करेगा। मैं उसको हर दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एड ऑन्स देता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, प्रोडक्ट वो व्यक्ति को ना जब एक एक करके परत दर परत डिटेल्स बताते हैं ना, तो वो उसकी विजन्स क्लियर होते जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा, मैं बड़ा गहराई वाला बता रहा हूँ और आपने महसूस किया होगा, कई लोग ऐसे होंगे आपकी नजर में जो लोग ना कोई उल्टी सीधी कंपनी आपकी नजर में जुड़ जाते होंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ, आजाद जी के आप सुन रहे होंगे अगर मेरी ट्रेनिंग में, तो याद होगा एक राजीव जी थे, उनको हमने बिजनेस प्लान दिया था। वो पूरे एक्साइटेड हुए प्रेजेंटेशन लेने के बाद और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए भी रेडी हो गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक टिटपुंजिया किसी कंपनी से प्रोडक्ट ले लिया और आपका फोन उठाना बंद कर दिया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि एक बार में वो तो समझ गया लेकिन 2 दिन बाद वो भूल गया। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति ने शराब पी है तो जब तक उसने पी उससे कुछ भी करा लो, जैसे ही नशा उतरा अब उसको होश आ गया, वो कुछ नहीं करेगा, सुधर गया, वो डांस नहीं करेगा, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा। आजकल ना शराब पी के लोग इंग्लिश और डांस बड़ा करते हैं, तो ये किसी की शर्म खोलनी है, इसको पिला के डांस करा दो, गाना गवा दो, इंग्लिश बुलवा दो, सब बोल देगा। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि सक्सेस, ग्रोथ, किसी काम को करने की ललक, ये सब एक नशा होता है। जैसे आप देखो अगर कोई गाना प्रैक्टिस करता है तो उसको नशा है, और नशा उतर जाएगा तो प्रैक्टिस करना बंद कर देगा, और जिसको नशा होता है वही कामयाब होता है। तो जैसे आपने प्रेजेंटेशन दी, उस व्यक्ति के अंदर नशा आया, तो जब तक वो नशे में आप क्लोजिंग करा लो। कौन सा नशा? मंत्र मुक्त करके, वशीकरण मंत्र नहीं है, नशा उसको सक्सेस का दिया, ग्रोथ का दिया, उसके ड्रीम को जगाया आपने। बट आज के डेट में इंसान इतना मर चुका है अपने जीवन में कि वो ना जब रियल लाइफ में, जैसे आपने प्रेजेंटेशन उसको दिखाई, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, लेकिन वो रियल लाइफ में कहीं जॉब कर रहा है या किसी फैमिली में फंसा हुआ है, तो उन कामों में उलझ करना वो अपने ड्रीम को वापस से भूल जाता है जिसको आपने मार मार के जगाया है, या फिर वो कहीं इधर उधर डाइवर्टेड हो जाता है, तो वो नशा उतर जाता है उसके लाइफ में ड्रीम या किसी चीज को पाने का। तो आपको क्या करना है, ये जो छोटे छोटे ये जो स्टेप्स हैं, ये करते रहने से, अगर आप उससे मिल सकते हैं तो मिलकर, या ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, ये सिस्टम को फॉलो करते हैं तो रिपीट एक्शन थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति को, जो उस लड़के ने, राजीव नहीं जुड़ा था, उसका एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि उसको रिपीट ये सिस्टम्स नहीं मिल पाए और बार बार उसको दूसरी कंपनी वाला रिपीट कर पा रहा था। तो हमारे दिमाग में याद रखिएगा, हम उस चीज को सच मानते हैं जो बार बार देखते हैं। अगर सोशल मीडिया में आपको बार बार दिखाया जाए कि मोदी जी ने भारत में बहुत बदलाव कर दिया तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा। अगर बार बार ये दिखाया जाए कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो आपको वो लगने लग जाएगा। मैंने अगर वो उन्होंने किया, यानी कि हम उस पर पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे हैं, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो बार बार देखते हैं उसको विश्वास कर लेते हैं। अगर हम बार बार, इसीलिए टीवी में भी बार बार ऐड दिखाए जाते हैं आपको, ठंडा मने कोका कोला, ठंडा मने कोका कोला, क्योंकि अब बार बार जब देखते हैं तो हमने ना एक कल्चर बना लिया हमारी फैमिली में, हमें जब भी ना कोई बाहर पार्टी में जाना, आउटिंग में जाना हो, तो सबसे पहले हम पिज्जा, बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक जरूर लेते हैं। क्यों? हमें इतनी बार ये दिखाया और आजू बाजू हमने लोगों को देखा ये करते हुए कि हमें लगने लगा सुकून, खुशी, आनंद पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक में ही है। जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये हमारे दिमाग में लोड करा दिया गया है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब कोई दूसरी कोई झोल झाल कंपनियां होती हैं या फिर कोई गलत चीजें होती है, वो बार बार उस व्यक्ति को इतना उसके ब्रेन में रिपीट करती है ना कि उसको वो सही लगने लग जाती है और आप इतनी बड़ी कंपनी होकर भी गलत लगने लग जाते हैं।
यही रीजन है कि कई बार लोग गलत चीजों में फंस जाते हैं और जेन्युइन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, क्योंकि आपने उसको परोसा सही नहीं। यही रीजन है कि एक अच्छा लीडर जिसको फॉलो अप करना, ऑब्जेक्शन हैंडल करने आता है, वो एक फालतू कंपनी में जुड़ा तो करोड़ों कमा लेता है, लेकिन एक आप और मेरे जैसा इंसान दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में मिले तो पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि हमें ये रिपीट थ्योरी जो बार बार रिपीट करने वाली है, जो मैं दिखा रहा हूं, और ऑब्जेक्शंस नहीं आती है, जो आज आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, आप कभी भी शर्माइए नहीं। किसी व्यक्ति को अगर फॉलो अप किया है तो किसी को अधूरा शिकार करके मत छोड़िए, आप उसके पीछे लगे रहिए, उसको ये छोटे छोटे स्टेप्स भेजते रहिए, कभी प्रोडक्ट की एजुकेशन, कभी टेस्टिमनी, कभी टीम का कल्चर दिखाइए, आप मीटिंग ट्रेनिंग की कोई स्लाइड दिखा रही, ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। कई बार आपके टीम कल्चर्स को देखकर भी लोग जुड़ जाते हैं। आपका ट्रेनिंग सिस्टम दिखाइए, जैसे अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा स्लाइड बनाइए, एक छोटी सी रील बनाइए 30 सेकंड की किसी स्लाइड की, और उसको भेजिए कि आज ये सेशन हुआ, या अपने स्टेटस में लगाइए, अपनी स्टोरी में लगाइए। वो आपके स्टेटस को भी झांक रहा होगा, क्योंकि आपके साथ नंबर शेयर किया होगा आपको, तो यहाँ से भी डायरेक्ट फॉलो अप होता है। तो सक्सेस स्टोरी बताइए, प्रश्न, तो ये सारा स्टेप्स फॉलो अप का चलते रहता है, उसको डिटेल दिखाने के लिए। इस तरीके से एजुकेशन कंटेंट देना, फॉलो अप करना, ये पूरे 15 दिनों तक, 30 दिनों तक चीजें चलती रहेंगी। बंदा आपके लिस्ट में कभी जाना ही नहीं चाहिए। और जैसे ही ये 25-30 दिन या 7 दिन का फॉलो अप खत्म हो गया, 2-4 दिन 10 दिन ब्रेक कीजिए, और उसके बाद फिर से उसके साथ कंसल्ट कीजिए और कनेक्ट कीजिए, और फिर कॉल बैक कीजिए, फीडबैक कॉल लीजिए, फिर बातें कीजिए, और दोबारा फिर से प्लान दिखाइए। वो मैंने 10 दिन के बाद वो आपको फॉलो लिस्ट में चला गया, ऐसे समझते हैं। 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करके हमने एक स्टेप में 7 स्टेप्स फॉलो किए सबके साथ में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अब वो फॉलो की वैकेंट व्हील में आ गया, हम उसको डिटेल कुछ भेज रहे हैं, अब वो साइड हो गया और हम नए लोगों के पीछे नया प्लान दिखाकर चालू हो गया, और वो हमारी लिस्ट में है, उसको बस वीडियो भेजते जा रहे हैं। 10 दिन के बाद उसको ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया, और अचानक से फिर से उससे बात किया, क्या हालचाल है, कैसा है, और फिर से उसके साथ में बातचीत करके, या तो बैठकर मिलकर या फिर ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन दोबारा की, क्योंकि वो भूल चुका होता है। तो और इस बात को कभी भी शर्म नहीं करना है, ये सोचकर कि हम बार बार उसके पास जा रहे हैं तो मेरी कोई इज्जत जा रही है। बिजनेस में बड़े हर चीज में ये चीजें होती हैं, इसमें डरने और शर्माने की बात नहीं है। तो ये यानी कि इसको एक्चुअली में इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ड्रिप कैंपेनिंग कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मार्केटियर्स ये करते हैं, ऑनलाइन में, व्हाट्सएप में भी कभी कभी देखते होंगे, कोई चीज आपने सब्सक्राइब की किसी कोचिंग को लेकर या कोर्स को लेकर या फिर कोई प्रोडक्ट को लेकर, लगातार मैसेज आते हैं, कुछ दिन बाद आने बंद हो जाते हैं, अचानक 1 महीने बाद झटके से फिर वो मैसेज आने चालू हो जाते हैं। वो क्या होता है, उसको ड्रिप कैंपेनिंग कहते हैं, यानी कि फिर से फॉलो अप चालू हो गया उनका, उनके सिस्टम में उन्होंने ऑटोमेटिक करके रखा हुआ। यही चीजें आपको ऑटोमेटिक बनानी है अपनी लाइफ में। तो अब आखिरी सेशन को खत्म करने की तरफ है मैं, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। कुछ एडवांस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स मैं आपको शेयर कर दूं, और इनके ऊपर भी ऐसे देखो, ये सारी चीजें ना बहुत लंबे ट्रेनिंग्स का पार्ट है, लेकिन जितना मैंने बताया इतने से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। बट बेसिक्स में बात कर लेते हैं बड़ी जल्दी में। फिल फेल्ट फाउंड, जो मैंने 3rd स्लाइड में ये थ्योरी बताई थी, इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कहता है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आपको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी उसको कन्वर्ट करने में। जैसे वो व्यक्ति कभी कहता है ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो तुरंत ये वाले टेक्निक लगाइए, बोलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा मेरे को भी लगा था, फील मैंने मुझे लगना। फिर मुझे जब मुझे इसके प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई गई, यानी फेल्ट, तो पता चला, यानी फाउंड, कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज जो है कुछ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और इसकी एक टैबलेट मार्केट के रेट से बराबर आती है। ये एग्जांपल याद रखिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये कौन सी थ्योरी से बताया था, इसी फिल फेल्ट थ्योरी से बताया था। और ये आप कहीं भी इसको ऐड कर सकते हैं इस थ्योरी को, ये बड़ा अच्छा काम करती है। कोई कहता है भाई इनमें पैसे नहीं आते, आप तुरंत बोलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा ही लगता था। ठीक है, फिर वही वाली स्टेप्स लगा दीजिए। दूसरा है, देखिएगा यहाँ पर एक है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, सारी चीजें ट्रेनिंग नहीं बता रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी सेलिंग, देखिए यूज रियल सक्सेस स्टोरी टू बाईपास लॉजिक एंड स्पीक टू द इमोशंस। इसका मतलब क्या हुआ, आप उस व्यक्ति को जैसे वो बताता है कि मैंने देखा है नेटवर्किंग में ये चीजों में पैसे नहीं है, तो आप अपनी स्टोरी बताइए उसको। मैं भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, मुझे लगा कि इन चीजों में कोई पैसा रियल में नहीं है, बट जब मैंने यूशाना बिजनेस देखा और मैंने स्ट्रगल देखी लाइफ में, तो मेरे को एक ड्रीम आया। मेरे लाइफ में बचपन से एक ड्रीम होता था कि मैं फॉरेन जाऊं, लंदन जाऊं,
और मुझे अभी जो मैं लाइफ में जी रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मुझे वो नहीं दिख रहा है, या अभी मैं जो हाउस वाइफ है उसमें ये सपने मेरे पूरे होते नहीं दिख रहे। मैं ऐसे कोई अवसर की तलाश में ही थी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी मैंने मार्केट में देखी, बट जब मुझे यूसाना मिला ना तो इसमें कुछ अंतर दिखा मुझे। क्या अंतर दिखा? इसकी जो प्रोडक्ट की एफिकेसी है जो कि अमेरिका में नंबर 1 है, इसके जो 34 साल का जो वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, इस तरह से आप उसके ना अपनी स्टोरी में इसकी पॉइंट्स घुसाकर उसको बताइए। इसको कहते हैं स्टोरी सेलिंग। और ये ज्यादा काम करती है। अपने सपनों को उसके सपनों से जोड़िए और उसको फिर उसके सपने पूछिए, फिर उसको उससे फोन में या मिलकर जब भी जो भी ये बातें हो रही होंगी उसको ये बात करिए, आपके भी तो कुछ ड्रीम रहे होंगे, आप भी तो कुछ चाहते होंगे जीवन में, आपके वैसे क्या ड्रीम्स थे? ये सवाल तुरंत आ गया उसको। आपके ड्रीम्स क्या थे, माने आप क्या चाहते थे करना जीवन में, इस तरीके से। तो जब आप ये चीजें उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ बताएगा कि मुझे दुनिया घूमने का शौक था, या मैं चाहता था मेरे घर में एक अच्छा घर हो मेरा। तो फिर आप वहीं पे बोलिए। इसके लिए आपके पास कोई क्या कर रहे हैं आप उस ड्रीम्स को पूरे करने के लिए? तुरंत एक सवाल पूछिए। सवाल से सवाल पूछने से उस व्यक्ति के घाव हरे होते हैं। घाव निकालिए, घाव को और हरा कीजिए और फिर मलम दीजिए। ये टेक्निक है, ये हर जगह काम करती है। घाव क्वेश्चन पूछने से घाव हरे होते हैं। यानी आपके सपने क्या थे उसने बोला, पहले अपनी कहानी सुनाइए, ताकि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो जवाब नहीं देगा, लेकिन अपनी कहानी बता के फिर अपने उससे पूछेंगे कि आपके क्या सपने थे, तो बताएगा। जब वो कहानी सपने बताएगा तो आप उसके सपनों को बताइए कि हम इस तरीके से, हमारे भी तो ड्रीम्स थे, लेकिन आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले इसीलिए तो मैंने इसको ज्वाइन किया है। फिर उसको बताइए इससे आपके उसके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। ये मतलब हो गया उसके लिए। और ये जो स्टोरी टेलिंग की चीज है, ये आम आदमियों के लिए मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे नेटवर्कर के लिए भी हो सकती है। इसका यूज केस कैसे होगा फिर कभी बताऊंगा। और अभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शेयर कर लूं। जैसे फ्यूचर फेसिंग, तो हेल्प देम टू विजुअलाइज देयर लाइफ आफ्टर सेइंग यस। उनको ये बताइए कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो भविष्य क्या हो सकता है, उनको विजुअलाइज कराइए। ये भी एक टेक्निक है। और ये टेक्निक्स जब जब आप इस्तेमाल करते हैं आपके क्वेश्चंस के जवाब में, तो आप उस व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर करके ज्वाइन करने की तरफ ले जाते हैं। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, कोई नहीं चाहता कि जिंदगी अच्छी ना हो, बस उसके मन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने होते हैं। और ये टेक्निक्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करने की। और क्वेश्चन टेक्निक जो मैं आपको बार बार सिखा ही रहा हूं कि बार बार सवाल पूछिए। और एथिकल रिफ्रेमिंग, इसका मतलब आप इसको अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। अब आ जाते हैं आखिरी चीज, क्योंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड है, 10:50 हो चुके हैं। तो आप हो सकता है कई लोगों को नींद भी आनी शुरू हो गई होगी। तो इसके बाद के पार्ट जो है, एक पार्ट ये रह गया है और ये इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। खाली क्लोजिंग के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और बाकी हम लोग जो है 1-2 पॉइंट कल भी डिस्कस कर लेंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। मैंने सोचा आपको एक बार में सारी जानकारी दे दूं, इसलिए एक बार में सारी फॉरवर्ड सब स्लाइड बना ली थी। बट कुछ प्रोफेशनल क्लोजिंग की टेक्निक्स जो होती हैं वो भी देख लीजिए। जैसे हम कन्वर्टिंग लाइंस पे बात करें तो क्लोजिंग करते समय उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं आप कि लेट्स गेट स्टार्टेड सो यू कैन लर्न व्हाइल यू अर्न। मैंने चलिए शुरू करते हैं ताकि आप कुछ सीखते हुए कमा लें। या फिर कभी भी याद रखिएगा, प्रोग्रेस सिंपल स्टेप से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो इंग्लिश में लिखा ना, आप उसको हिंदी में बोलना है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी चेकनी है, ठीक है? तो उसको ये बोल सकते हैं, छोटी छोटी डिसीजंस कभी कभी लाइफ में बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये सब पंच लाइन्स है, मैंने दे दी हैं आपको ताकि आपको अच्छा लगे कुछ बोलने में। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग टू बिगिन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज सीख लें तभी सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करते करते भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं एंड में आपको बोलने के लिए, कुछ पंच लाइन्स है मैंने आपको दी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इस पे आप ट्रांसलेशन करके भी देख लीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई डोंट वांट टू कन्विंस यू, आई वांट टू हेल्प यू टू मेक द बेस्ट डिसीजन। आप उसको एक लाइन जरूर बोलिए कि मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया हूं, मैं आपको दुनिया की बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करने आया हूं। मेरा काम सेल्स करने का नहीं है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं। आपको बिजनेस में जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करके एक बड़े माइंडसेट के साथ को ग्रो करवाना चाहता हूं। ये जब एंड में हम क्लोजिंग करते हैं तब बोलते हैं ये सब चीज। अगर आपके सपने
आपके डर से बड़े हैं तो आप हमारे साथ जरूर आइए और काम करिए, हम लोग मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन डर बड़ा है, सपने छोटे हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सपनों को बड़ा कीजिए, डर को छोटा कीजिए। ये कुछ लास्ट की लाइंस हैं, याद रखिएगा। बिजनेस हमेशा मोटिवेशन से क्लोज होता है, तो मोटिवेशन के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस होनी चाहिए, इसलिए आपको इकट्ठा करके लिख के दिए मैंने। उसको ये लिखिए, आपको पहले दिन से पूरे कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में मैं आपके साथ खड़ा हूं, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, फिर हम सब एक साथ होंगे। ये लाइन है तीसरी वाली। और एक चौथी वाली जो देख रहे हैं, द ग्रेटेस्ट रिस्क इज वेटिंग अनदर ईयर। और सबसे बड़ा दुनिया का रिस्क है कि हर दिन, हर हफ्ते, हर साल इंतजार करना कि कल करूंगा। वो कल कभी नहीं आता और हम अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े रिस्क में फेंक रहे हैं, क्योंकि हमारा समय जा रहा होता है और हमारे सपने हमसे और दूर होते जा रहे होते हैं। और एक समय आता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को भूल चुके होते हैं और अपनी जिंदगी में वो चीजें खो चुके होते हैं। और हमेशा ये लाइंस बोलने के बाद उससे पूछिए, तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ एक बेहतरीन बिजनेस मिलकर बड़े उड़ान भरने के लिए, बड़ी ग्रोथ के लिए, बड़े बिजनेस के लिए। तो ये कुछ क्लोजिंग लाइंस हैं। वैसे कुछ क्लोजिंग की टेक्निक्स भी हैं, ये मैं अब आज नहीं सिखाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। ये क्लोजिंग टेक्निक्स अगर आप चाहेंगे तो बस 2 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। एक कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट किसी दूसरी एमएलएम कंपनी में तो उसको ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें, दूसरा क्लोजिंग कैसे करें। 2 टेक्निक्स हैं, ये हम लोग कल हो सकेगा तो कर लेंगे, ये आप जब बोलोगे तब कर लेंगे, क्योंकि हम हाँ जी अब नेक्स्ट डे सर इसको नेक्स्ट डे ही करेंगे, इसीलिए इसको हम आज ओवरफ्लो हो जाएगा, टैंकी भर गया, इसीलिए इसको ओवरफ्लो करके बंद कर रहे हैं। इसलिए लास्टली हम आपसे खाली एक पॉइंट्स कुछ कहना चाहेंगे कि जो ये सबसे आखिरी स्लाइड है मेरी, इसके बाद से आज का ट्रेनिंग खत्म है। मिस्टेक्स टू अवॉइड प्रोफेशनल माइंडसेट्स। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मिस्टेक्स जो है क्रॉस लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। चेसिंग कॉलिंग डेली फॉर डिसीजंस, रोज उसको कॉल करके बोलना ज्वाइन करिए, ये नहीं करना है। आर्ग्यूइंग और डिबेटिंग ऑब्जेक्शंस, उसके कोई डाउट है तो उस पर आप आर्ग्यू कर रहे हैं या लड़ रहे हैं और उसको झूठा साबित करना चाह रहे हैं, अपना सच्चा साबित करना चाह रहे हैं, ये सब पॉइंट्स नहीं करने। क्रिटिसाइजिंग कॉम्पिटिटर, दूसरी कंपनी के साथ में क्रिटिसिज्म भी नहीं करना है, उससे बचना है, क्योंकि फिर उसमें हमें समय जाता है। ये पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे, क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ, मेरे साथ समय व्यस्त होता है। मैं जब उसको दूसरी कंपनी के साथ बात कर रहा होता हूँ तो उसी में उलझ जाता हूँ, फिर मैं अपने पॉइंट्स पे बात ही नहीं कर पाता। और ये तजुर्बा है जो आपको मैंने लिख के दिया है। टॉकिंग टू मच, लिसनिंग नॉट लिसनिंग। आप बोलते जाते हैं और उसको सुनते नहीं है तो भी धंधा नहीं होने वाला है। उसको ज्यादा बोलने दीजिए, आप सवाल पूछिए और उसके सिर्फ आप डाउट्स को क्लियर कीजिए। ज्यादा इंफॉर्मेशन भी पहले दिन नहीं देनी, गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन टू फास्ट। एक दिन में ज्यादा देना, जैसे अभी मैं आपको दे रहा हूं, ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ब्रेक ले रहा हूं। प्रेशर सेलिंग और इनकम प्रोमिसेस, अगर आप उसको प्रेशर कर रहे हैं, जब दबाव डाल रहे हैं खरीदने के लिए, ये भी सही नहीं है। तो ये चीजें नहीं करनी है। करना क्या है, उसको उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको गाइड करना है, एजुकेट करना है, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड करनी है और उसको बिल्ड ट्रस्ट करते हुए उसको ग्रोथ करना है। तो ये चीजें हैं। हम इसको अब आगे जो ये सारे फॉर्मूले हैं बेसिकली हम लोग सीखेंगे अगले किसी दिन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास जो था, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका अंत नहीं है। इतने सवाल हैं, इतने जवाब हैं कि खाली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही पूरा सेशन जाता है, इसलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन मोस्ट हद तक मैंने इसको कवर कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोजिंग की 1-2 स्लाइड्स रह गई जो हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। अभी मैं जाते जाते आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के डाउट क्लियर हो चुके हैं? अजी यस, ये इनसे हेल्प लेकर आप मार्केट में काम कर सकते हैं। अब आपको एक चीज समझ आ रही है कि कोई आदमी आपको कहता है पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो आज सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ज्यादा वक्त न लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 10:55 की तरफ हैं और ये ज्यादा हो गया है एक्सट्रीम में। लेकिन सब्जेक्ट बड़ा था तो मजबूरी थी, मेरी स्लाइड तो और भी ज्यादा थी। तो कल हम लोग 9 बजे इसी वक्त मिलेंगे क्लोजिंग के साथ में और कुछ टारगेट के साथ में। और आखिरी एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप सबसे, जो प्लीज निकलिएगा नहीं अभी सेशन से, सिर्फ इतना जानिएगा कि 12 तारीख को धनबाद में प्रोग्राम होने वाला है। नए लोगों के लिए मीटिंग्स हैं। अगर आप सब कोई नए लोगों को लेके जाना चाहे धनबाद तो जा सकते हैं। ये इसकी डिटेल्स आप हमारे से कॉल करके कल सुबह पहुंच लें, और जितने ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे उतनी अच्छी फायदा होगा। दूसरी अनाउंसमेंट ये है
कि पूरी के लिए जिन जिन लोगों ने शेयर क्वालिफाई कर लिया है वो उनके जो 4000 है वो जमा कर दीजिए, ताकि आपके नंबर की जर्सी मिल जाए, टी शर्ट, क्योंकि वहां टी शर्ट भी बढ़ रही है। अभी आपके नाप की टी शर्ट नहीं मिलेगी तो फिर आप बोलोगे मेरे को मिली नहीं टी शर्ट, तो फिर उस समय टी शर्ट मिलेगी नहीं या नाप नहीं मिलेगा तो आपकी कंप्लेनिंग रह जाएगी। तो वहां पर टी शर्ट, प्रेजेंटेशन फाइल्स और बहुत सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। तो पहले से जिनके जमा रहेंगे उनकी सीट भी बुक रहेगी, नहीं तो सीट भी नहीं मिलेगी और टी शर्ट भी नहीं मिलेगी। और पूरी की रिजर्वेशन भी करा लें। जिनको ऐसा लग रहा है, जिनको मैंने कुछ ऑफर दी है, यहाँ पर कुछ लोगों को ऑफर भी दी है कि अभी उनका शेयर नहीं है तो दोबारा कर सकते हैं। अभी वैसे ही ऑफर मैं आप सबको भी दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब इंटरनेशनल मैनेजर से जुड़े, ट्रेनिंग ले, सक्सेस करें। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी लग रही होगी आपको या मेरे भाई की, तो सोचिए जो लोग 40-40 लाख रुपए कमा रहे हैं वो आके आपको ट्रेनिंग देंगे और मैनेजमेंट देगी तो कैसी ट्रेनिंग होगी। तो मिस नहीं करें। कल पूरी के लिए मेरे से डिस्कस करें या खुशवंत जी से डिस्कस करें तुरंत कल फोन करके सुबह 10 बजे तक। और 12 तारीख के लिए तैयारी क्या कर सकते हैं धनबाद में जो लोग आसपास रहते हैं, और कितने नए लोग ले जा सकते हैं ताकि आप और अच्छे से प्रेजेंटेशन दिलवा सके अपने सीनियर से, वो भी देख लें। तब तक के लिए आज हम लोग सेशन समाप्त करते हैं। सुदेशना मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं।